इस समय हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पर हम पृथ्वी की आयु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पृथ्वी की आयु को समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स तैयार किए थे, जिसमें हमने अपने पहले वीडियोज़ में भूमिका, धार्मिक संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की आयु और सागरीय लवणता के आधार पर हम पृथ्वी की आयु को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ साथ तलछट के जमाव और अपर्दन के आधार पर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार हम पृथ्वी की आयु को कैलकुलेट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर तथा लॉर्ड केल्विन की संकल्पना को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति और लॉर्ड केल्विन ने पृथ्वी की आयु को जानने की कोशिश की है। और इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक पिंड का अपना द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमान के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड अपने संतुलन की स्थिति में बने रहते हैं। पृथ्वी का महत्वपूर्ण उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति का प्रभाव लगातार पृथ्वी पर पड़ता रहता है। हम आप ये सब जानते हैं कि इसी चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा भी आते हैं। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि समय के साथ जब चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई तो हमारा चंद्रमा प्रारंभ में पृथ्वी के पास था। हमने क्या बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी गई और यह भी माना गया कि प्रारंभ में चंद्रमा पृथ्वी के पास में था। जब ये चंद्रमा पृथ्वी के पास में था, उस समय चंद्रमा की जो ज्वारीय रगड़ थी वो अत्यधिक मात्रा में लग रही थी। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता चला गया, इस ज्वारीय रगड़ में कमी आती चली गई। हमने क्या बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा पास पास में थे। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में था, उस समय चंद्रमा की जो ज्वारीय रगड़ थी वो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता चला गया, इस ज्वारीय रगड़ में कमी आती चली गई। इस ज्वारीय रगड़ में कितनी कमी आई, किस दर से कमी आई, यदि इस दर को पता कर लिया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि इतने वर्ष पहले हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास था और आज इतनी ज्वारीय रगड़ में कमी के कारण चंद्रमा हमारी पृथ्वी से इतने दूर चला गया। इस आधार पर, यानी ज्वारीय रगड़ के आधार पर जो पृथ्वी की आयु निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है? 4 अरब वर्ष निकाली गई है। कितनी निकाली गई है? 4 अरब वर्ष मापी गई है। तो ये तो एक तरीका हुआ ज्वारीय शक्ति के आधार पर हम पृथ्वी की आयु को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। कुछ विद्वान चंद्रमा की ज्वारीय
शक्ति के आधार पर पृथ्वी की आयु को निकालते हैं, लेकिन वहां पर दो बातें देखते हैं। वो क्या है? पहला, उनका मानना है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है और इसके साथ ये चंद्रमा है, तो जब पृथ्वी और चंद्रमा पास पास रहे होंगे तो ज्वारीय रगड़ पृथ्वी पर तीव्र गति से लग रही होगी। हमने क्या बताया कि एक दूसरी विचारधारा, दूसरा मत क्या कह रहा है, जब पृथ्वी के अधिक पास चंद्रमा होगा तो चंद्रमा की जो ज्वारीय रगड़ है वो पृथ्वी पर तीव्र गति से लग रही होगी। तो इन्होंने क्या बताया कि इससे क्या हुआ होगा कि उस समय जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी उसमें कमी आ गई होगी। कमी आ गई होगी। हमने क्या बताया कि दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक पास रहा होगा उस समय चंद्रमा की जो ज्वारीय रगड़ है वो पृथ्वी पर अधिक पड़ रही होगी, जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी इसके घूमने की दर में कमी आ गई होगी। अगर घूमने की दर में कमी आई होगी उस समय क्या हुआ होगा, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि अधिक हुई होगी। क्यों अधिक हुई होगी? क्योंकि हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही थी उसके घूमने की दर क्या थी, कम हो गई थी। कम क्यों हो गई थी? क्योंकि ज्वारीय रगड़ इस पृथ्वी पर अधिक मात्रा में बल लगा रही थी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की घूर्णन दर में कमी आई होगी, जिससे दिन और रात की अवधि बढ़ गई होगी। फिर क्या हुआ होगा, समय के साथ साथ जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा होगा तो जो ज्वारीय रगड़ चंद्रमा की पृथ्वी पर लग रही थी इसमें समय के साथ क्या आई होगी, कमी आई होगी या कमी आती रही। और वर्तमान समय में यह अवधि लगभग कितनी है, 24 घंटे की। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इस आधार पर जो कैलकुलेशन निकालते हैं वो क्या कहते हैं कि आज हमारी पृथ्वी चंद्रमा से लगभग कितनी दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और दो बातें, पहली बात क्या है, चंद्रमा की ज्वारीय रगड़, और दूसरी बात क्या है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दर के आधार पर वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी से प्रति वर्ष 13 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कितना जा रहा है, 13 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और आज कितनी दूर पहुंच गया, 3,84,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया, इस आधार पर ये क्या कहते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी से दूर जाने में लगभग 2 अरब 95 करोड़, कितना, 2 अरब 95 करोड़ 38 लाख 46,000 वर्ष का समय लगा है। यानी अगर चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर जा रहा है तो इसको 3,84,000 किलोमीटर दूर जाने में 2 अरब 95 करोड़ 38 लाख और 46,000 वर्ष का समय लगा होगा। इस आधार पर पृथ्वी की आयु जो है 4 अरब वर्ष बताई गई है। कितना बताई गई है,
4 अरब वर्ष। अब हम आते हैं लॉर्ड केल्विन की संकल्पना। लॉर्ड केल्विन की संकल्पना कि लॉर्ड केल्विन किस प्रकार पृथ्वी की आयु को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड केल्विन ने पृथ्वी की आयु को कैलकुलेट करने के लिए तापमान को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? तापमान को आधार बनाया। और क्या बताया कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी क्या थी? गर्म और तप्त अवस्था में थी। और दूसरी बात ये क्या बताते हैं कि जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से, जैसे ये आपकी सतह है, पृथ्वी की सतह, ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं, और ये हमारी पृथ्वी की क्या है? सतह। तो क्या कह रहे हैं कि सतह से जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते, प्रत्येक 33 मीटर अंदर या गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या बताया कि सतह से जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर केंद्र की ओर जाएंगे, प्रत्येक 33 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो क्या कहते हैं कि इस आधार पर निश्चित ही पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक हो जाएगा और सतह का तापमान कम होता है। यानी यहां पर तापीय प्रवणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तापीय प्रवणता की। तापीय प्रवणता यानी यहां पर हाई टेम्परेचर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में हाई टेम्परेचर और ऊपरी सतह पर लो टेम्परेचर। और हम आप सब जानते हैं कि ऊष्मा की एक भौतिक विशेषता यह है कि ऊष्मा स्थानांतरण अधिक मात्रा से कहां पर होता है? कम मात्रा की ओर होता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस आधार पर हम यदि 3 बातें जान लें। कितनी बातें? 3। वो पहली बात कौन सी है? पहला फैक्ट कौन सा है? पृथ्वी का धरातल क्या है? धरातलीय भाग का क्षेत्रफल। क्या है? धरातलीय भाग का क्षेत्रफल। यानी ये धरातल है, इसका हमें यदि क्षेत्रफल पता चल जाए, और दूसरी बात क्या पता चल जाए? चट्टानों की चालकता। और तीसरी बात हमें क्या पता चल जाए? भूमिगत तापीय प्रवणता। यदि हमें ये 3 बातें पता चल जाए, पहली बात मैंने क्या बताई? धरातलीय भाग का क्षेत्रफल। दूसरी बात हमने क्या बताई? चट्टानों की चालकता। और तीसरी बात हमने क्या बताई? भूमिगत तापीय प्रवणता। तो इस आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस दर से ऊष्मा को, किस दर से और कितनी मात्रा में, किस दर से और कितनी मात्रा में हमारी पृथ्वी ऊष्मा को खो रही है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस दर से और इतनी मात्रा में हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी ऊष्मा को लगातार खो रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? पृथ्वी के ठंडे होने की दर। और निश्चित ही यदि हमें यह पता चल जाए, पृथ्वी के ठंडे होने की दर यदि पता चल जाए, तो हम ये भी तो पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इतने समय में ठंडी होकर के ठोस अवस्था में पहुंच गई होगी। तो इस आधार पर केल्विन क्या कहते हैं
कि लगभग 7000 फ़ारेनहाइट तापमान पर, कितने तापमान पर? 7000 फ़ारेनहाइट तापमान पर हमारी पृथ्वी ठंडी होकर के ठोस हो गई होगी। और इस आधार पर इन्होंने क्या है कि पृथ्वी की आयु को 4 करोड़ वर्ष बताते हैं। पृथ्वी की आयु कितना बताते हैं? 4 करोड़ वर्ष। देखिए, जो केल्विन महोदय थे, यहां पर एक बात बता दें कि उस समय पृथ्वी में या तत्वों की रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने कहीं पर भी अपनी संकल्पना में रेडियो एक्टिव तत्वों का जिक्र नहीं किया है। ये इनकी क्या है? कमी भी है। और यदि मुझे रेडियो एक्टिव तत्वों की जानकारी नहीं है तो वास्तव में हम ठीक तरीके से इस बात को हम वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सत्य साबित नहीं कर सकते हैं। ये लॉर्ड केल्विन की कमी मानी जाती है। अब हम अपने अगले वीडियो में क्या देखेंगे? रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर पृथ्वी की कितनी आयु है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो की PDF फाइल के रूप में नोट्स आपको उपलब्ध है और आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।